नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का और चर्चा होली की और होली पर लगने वाले ग्रहण की। रंगों का पर्व आया है, उल्लास का रंग गहराने लगा है, हर तरफ रंग ही बिखरे हुए हैं। अबीर गुलाल की खुशबू से फिजा महक रही है। कान्हा की नगरी ब्रज में देश विदेश से भक्त होली खेलने के लिए पहुंच रहे हैं। आज वहां गोकुल के नंदगांव में छड़ी मार होली खेली जा रही है, जबकि बनारस में महादेव के भक्तों ने मसाने की होली खेली। मसाने की होली में भस्म से होली खेलने की परंपरा है और इस खास मौके पर बाबा भोलेनाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सभी आस्था और भक्ति से सराबोर नजर आए। होली के रंग में विदेशी भी रंगे हुए हैं। दिल्ली में कोरियन कल्चर सेंटर में होली का पर्व मनाया गया है। भारतीय लोगों के साथ कोरिया के नागरिक भी इस रंगोत्सव में रंगे नजर आए। बॉलीवुड के गीतों पर खूब डांस हुआ और इसी तरह उत्तराखंड में भी होली के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बागेश्वर में पारंपरिक होली में लोगों ने लोक नृत्य किया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर हुरियारों ने होली के गीत गाए। रंगों के इस महापर्व के लिए बाजार सजकर तैयार है। लखनऊ और प्रयागराज में अलग अलग डिजाइन की पिचकारियां लोगों को भा रही हैं। इनमें कुछ फिल्मी स्टाइल वाली पिचकारियां हैं तो योगी मोदी की तस्वीर वाली पिचकारियों की भी अच्छी खासी डिमांड है। होली की फुल तैयारी हो चुकी है, मगर लोग ये पूछ रहे हैं कि इस बार होली पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में क्या होली पर्व पर इसका कुछ असर होगा? तो इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते कैसे दिल्ली में विदेशी लोगों ने होली मनाई। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं होली के इस रंग में देश से ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी रंगे हुए हैं। कलश का ये त्योहार अब भारत तक सीमित नहीं है। दिल्ली में कोरिया के नागरिक भी होली खेल रहे हैं और दिल्ली में कोरियन कल्चर सेंटर में भारत और कोरिया के नागरिकों ने मिलकर रंग गुलाल उड़ाया। जब होली का मौसम है तो होली के रंग तो चारों ओर दिखाई देंगे ही। मथुरा वृंदावन की होली है, हिंदुस्तान में होली है तो दुनिया भर में होली है। हालांकि दिल्ली में जो होली सेलिब्रेट कर रहे हैं वो कोरियंस हैं। दरअसल ये सीसीसीआई केसीसीआई का इलाका है और यहाँ पर जो कोरियन कल्चर सेंट्रल है उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, जिसमें कोरियन भी हैं, हिंदुस्तानी हैं। और देखिए बॉलीवुड गीतों पर, होली के गीतों पर कोरियन और भारतीयों का ठुमका तो रंग में पूरी तरह से। हालांकि ऐसी होली है नहीं, होली तो इतना जब तक चेहरा की पहचान में ही ना है। लेकिन फिलहाल कम से कम ठीक ठाक होली खेली है। नाचते गाते सारे लोग हैं, जिसमें कोरिया के रहने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं और साथ में। अच्छा, ये कैसी होली? सबका चेहरा तो पहचान में आ रहा है। ऐसे होली कौन खेलता है? इससे ज्यादा तो नहीं लगाएंगे, अब इससे ज्यादा। हाँ, ये है, आप इनका चाहिए, पहचान में आ रहा है। तो आप कोरिया की हैं कि इंडिया की हैं? मैं इंडिया की हूँ। खाली कपड़े कोरियन से? ठीक है, आ रहा है मजा। आपको देख के इकलौता आदमी को लगा कोई होली का। और कौन है? और किसने चेहरा बिगाड़ा हुआ इधर? ये सब साफ सुथरे चेहरे हैं। क्यों है साफ सुथरे? साफ किए गए हैं। तो बिगड़ेंगे कब? अभी साफ किए हमने चेहरे। अच्छा, अच्छा लगता है कि हम अपने देश में तो होली खेलते हैं, विदेशी जो हैं वो भी होली को लेकर के बड़ा आकर्षित होते हैं। उनको होना भी चाहिए, बिकॉज एज हम लोग कोरियन कल्चर सेंटर में हैं और हम लोग जितना देख रहे हैं कि हम लोग उनके कल्चर को भी सेलिब्रेट करते हैं, तो आई थिंक होली सेलिब्रेट करना एक उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चीज है। कोरिया में भी कोई फेस्टिवल है क्या? रंग का, कलर का फेस्टिवल है? ओबेंगसाक करके एक फेस्टिवल है कोरिया में, यहाँ पे उनके बारे में भी हमें आज बताया गया कि और देखा जाए जब हमें बताया गया तो उससे पता चला कि कितना सिमिलैरिटीज है। जैसे हम लोग भी कलर्स को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं अपने होली के टाइम पे, वो लोग भी बहुत देते हैं। So have you played Holi before or this is your first Holi? It's not first time, but I really enjoyed today. And the Korean Culture Center, we planned this event to showcase the cultural exchanges between Korea and India. I hope that everyone enjoyed it. वैसे एक बात है कि सिर्फ यहाँ कोरियन कल्चर सेंटर की ही बात नहीं करें, हम हर जगह पर देखिए वहाँ भी विदेशी पहुँचते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि मथुरा में बड़ी संख्या में विदेशी पहुँचते हैं होली के रंग में रंगने के लिए। बनारस में देखा है कि विदेशी लोग पहुंचे हैं, वहाँ भी होली के रंग में रंगे नजर आ रहे। तो होली का रंग कुल मिलाकर चढ़ने लगा है। 14 मार्च को होली खेली जाएगी और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। इस बार होली पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, यानी कि 14 मार्च को चंद्र ग्रहण के साए में होली का पर्व मनाया जाएगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत सुबह 9:27 पर होगी और दोपहर 3:30 बजे इसका समापन होगा। चंद्र ग्रहण की अवधि 6 घंटे 3 मिनट रहेगी। सुबह के वक्त चंद्र ग्रहण लग रहा है तो साफ है कि भारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में भारत में इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा और सूतक न लगने से सभी लोग आराम से होली खेल सकते हैं।
हम सभी पारंपरिक तरीकों के साथ होली पर्व मना सकते हैं। ये चंद्र ग्रहण आयरलैंड, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में दिखाई देगा। तो होली पर ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है और इस पर ज्योतिष पंडित शैलेंद्र पांडे जी क्या कह रहे हैं, आपको वो सुनवाते हैं। 14 तारीख को मध्य दोपहर तक पूर्णिमा है, 14 मार्च को, और उसमें चंद्र ग्रहण लग रहा है लगभग सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक। अब इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि ये ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, और दूसरी बात, ये चंद्रमा का प्रच्छाया या उपछाया ग्रहण है, जिसको ग्रहण की श्रेणी में रखते ही नहीं हैं। तो ग्रहण हो या ना हो, जब भारतवर्ष में दिखेगा ही नहीं तो पर्व त्योहारों पर, नियमों पर इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे। इसलिए सामान्यतः जैसे आप होली का पर्व मनाते हैं, खेलते हैं, वैसे ही मनाते रहेंगे। होली पर चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरह से होली का पर्व मनाया जाता है उसी तरह से मनाया जाएगा। तो जब चंद्र ग्रहण लगता है तो भगवान के नाम का जाप करना अनिवार्य होता है, ऐसा ज्योतिष कहते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद दान करने की भी परंपरा है। इसको लेकर क्या कह रहे हैं शैलेंद्र पांडे, वो भी सुनवाते हैं। एक तो प्रच्छाया ग्रहण है और दूसरे भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किसी तरह का उपाय करने की, किसी तरह के सावधानी को बरतने की आवश्यकता नहीं है। कोई नियम इस चंद्र ग्रहण में आपके ऊपर लागू नहीं होगा। हां, अगर आप चाहते हैं कि ग्रहण से आपको कोई फायदा हो जाए, ग्रहण से आपकी मुश्किलें कम हो जाएं, तो जितने समय तक लगभग ग्रहण है, सुबह 9:30 से लेकर 3:30 तक 14 मार्च को, आप उस समय में समय निकाल के अपने गुरु मंत्र का, शिव मंत्र का या चंद्रदेव के मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र जप करना ग्रहण काल में अच्छा होता है। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो संध्या काल को आप चंद्रमा की जो वस्तुएं हैं, चावल है, चीनी है, दूध है, सफेद रंग की चीजें हैं, अगर आप इनका दान कर दें तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन कोई भी सूतक के नियम, कोई भी खान पान के नियम, कोई भी सावधानियां इस दौरान लागू नहीं होंगी। तो होली पर ग्रहण, देखिए शैलेंद्र पांडे ने आपको समझा दिया कि इस बार चंद्र ग्रहण भले ही भारत में नहीं है, सूतक यहां पर नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी चंद्र ग्रहण है, साल का पहला ग्रहण है। हम बात करेंगे उन तमाम इलाकों की भी जहां पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, क्योंकि भारतीय हर जगह बसे हुए हैं और हर कोई वहां पर भी त्योहार को मनाएगा। और भारत पर भी इसका असर भले ही नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी सावधानियां क्या बरतनी है, साथ ही साथ आपकी राशि के हिसाब से भी हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, और मेरे साथ पंडित संजय शर्मा जी हैं, और वान्या आर्या जी भी हमारे साथ है। राशि के हिसाब से वान्या जी और नीति जी हमें बताएंगी। लेकिन ओवरऑल राज्य, शुरुआत आपसे करते हुए, देखिए हम कह तो रहे हैं कि ठीक है भारत पर इसका असर नहीं है, मान लिया जाए, लेकिन कभी भी कहीं भी ग्रहण होता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, असर हर जगह थोड़ा बहुत जरूर रहता है। और इस नजरिए से भी बताइए कि जिन इलाकों में ये ग्रहण लग रहा है वहां पर भी भारतीय, वहां पर भी इस पर्व को मनाया जाना है। सबसे पहले नवजोत जी, ये कहना कि ग्रहण नहीं है, इंपैक्ट नहीं होगा, मेरे दृष्टि से ये बिल्कुल गलत है। ये थ्योरी पता है कब तक के लिए थी? ये थ्योरी उस टाइम तक के लिए थी जब लोग अपने घर से बाहर, जब लोग अपने जिला से बाहर नहीं निकलते थे। आज की परिस्थिति इस प्रकार की है कि प्रतिदिन विदेश से फ्लाइटें आ रही हैं, विदेश से लोग आ रहे हैं। कोविड कहां हुआ था? कोविड भारत में थोड़ी ना हुआ था। कोविड की उत्पत्ति किसी और कंट्री में हुई और इफेक्टेड शायद पूरा विश्व हुआ उससे। तो ये कह देना कि ग्रहण अगर भारत में नहीं है तो उसका इंपैक्ट भारत के ऊपर नहीं होगा, ये पूरी तरह से गलत होगा। सूर्य और चंद्रमा एक ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं भी किसी प्रकार ग्रहण होने से अगर कोई प्रॉब्लम उत्पन्न होती है तो उससे पूरा विश्व प्रभावित होता है। ये थ्योरी थी कि अगर किसी और कंट्री में ग्रहण हो रहा है या किसी और कंट्री में कोई परिस्थिति हो रही है तो उसका इंपैक्ट अदर कंट्रीज में नहीं पड़ेगा। वो तभी तक के लिए थी जब आवाजाही की परिस्थितियां नहीं थी, जब बहुत कम लोग विदेश आया जाया करते थे। लेकिन अगर आज ग्रहण पड़ रहा है, किसी भी कंट्री में पड़ रहा है, किसी परिस्थिति में पड़ रहा है, वैसे देखा जाए भारत में नहीं है। लेकिन चंद्र ग्रहण क्योंकि लगेगा
उस परिस्थिति के अंतर्गत सबसे बड़ी बात है, ग्रहण आप हमेशा देखिए कि पूर्णमासी और अमावस्या को ही ग्रहण लगता है। और पूर्णमासी क्योंकि सबसे अधिक जो माना जाता है, पूर्णमासी का जो महत्व है वो भारत के अंदर ही है। चंद्रमा ऐसा ग्रह है जिसको भारत में जिसकी पूजा की जाती है, जिसको जल दिया जाता है। तो अगर उस चंद्रमा पर ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा है तो उसका इंपैक्ट भारतवर्ष पर पड़ेगा। मेरे दृष्टि से सभी को सावधानी रखने की आवश्यकता है, सभी को। हाँ ठीक है, वो जो एक नियम होता है स्पेशली कि यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज को काटना नहीं है, कुछ तोड़ना नहीं, वो सब चीजें की जाती है, वो चाहे ना किया जाए, वो अलग विषय है, क्योंकि उसमें सूतक नहीं लगा। हाँ, उसमें सूतक नहीं है, मंदिर नहीं बंद किए जाएंगे, जो कुछ चीजें हैं वो नहीं किया जाए चल जाएगा। लेकिन ये कह देना कि नहीं इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो नहीं हो सकता है। दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। होली जो पूरा त्योहार है वो जल से रिलेटेड त्योहार है। होली में जल का, कलर का तो और उस पर चंद्रग्रहण, यस, और चंद्रमा जल के सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्रह है। और उस दिन एक और सबसे बड़ी बात यह है कि संक्रांति भी है। होली को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, चंद्रमा उस दिन दोपहर को 12:57 पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये होली साधारण होली नहीं है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। इस होली पर विशेष प्रभाव है। मेरे दृष्टि से कुछ चीजों पर सावधानी रखना। मैं बाना जी और डॉक्टर नीति आपके पास लौटूंगी, राशियों की बात आपसे करेंगे, लेकिन एक बार संजय जी इस पर आपका क्या कहना है? भले ही सूतक नहीं लग रहा है, नियम माने नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कितनी सावधानी की जरूरत है? जी बिल्कुल। सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार और सबको होली की शुभकामनाएं। आज का दिन एक ऐसा दिन है जब हम चर्चा कर रहे हैं कि होली के ऊपर जो है ग्रहण का प्रभाव शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी कोई ग्रहण लगता है, होली का अर्थ होता है कि जो कार्य सिद्ध हो जाए, और प्रहलाद का अर्थ होता है खुशी और आनंद को देने वाला। तो होली का आपको पता है कि हिरण्यकश्यप की जो है बहन थी और उन्हीं के नाम से होली का त्योहार मनाया जाता है। और चंद्रमा जो है, आज के दिन जब पूर्ण चंद्रमा होता है उस दिन जो है ये ग्रहण लगता है। और इस ग्रहण का जो है हर मानव, जीव जंतु, पशु पक्षी सब पर ग्रहण का असर होता है, क्योंकि जो भी इंसान है या जानवर है, जीव है, जंतु है, पशु है, पक्षी है, जिनके अंदर 5 तत्वों से, जिसमें जीव आत्मा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि शरीर की उत्पत्ति जो है 5 तत्वों से होती है। नेचर भी 5 एलिमेंट्स से बना है। जब 5 तत्वों की उत्पत्ति हो जाती है इस संसार में और जीव आ जाता है तो उसके ऊपर, उस ग्रहण का पूरे ब्रह्मांड के ऊपर जो है प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर 2/3 जल है, जो कि हमारे शरीर में भी 2/3 जल रहेगा। इस कारण से जब चंद्रमा जब बढ़ता है, पूर्णमासी की रात होती है, तो आप देखें ज्वार भाटा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि पानी की स्थिति जो है अप होना शुरू हो जाती है समुद्र के अंदर। और जब अमावस्या की रात होती है तो पानी घट जाता है। उसी प्रकार से जब हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, मन की स्थिति होती है, आत्मा की स्थिति होती है, अमावस्या के दिन आपका मन काफी अशांत रहता है और पूर्णमासी के दिन आप प्रफुल्लित हो जाते हैं। और जब इस प्रकार का ग्रहण पड़ता है तो आपके मन की स्थिति को जो है वो काफी ज्यादा विपरीत कर देता है। और जिन शहरों के ऊपर जब ग्रहण पड़ रहा है, या मैं कहूंगा कि जिन देशों में भी पड़ रहा है, भारत में ये ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि दिन के वक्त जो है ग्रहण नहीं होता। चंद्र ग्रहण रात्रि के वक्त ग्रहण होता है और रात्रि में जब चंद्रमा दिखाई देते हैं तो ग्रहण लगता। तो भारत के अंदर इस ग्रहण का ना तो कोई सूतक होगा ना पातक होगा और इस ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। पूरे ब्रह्मांड में जब भी ग्रहण लगता है तो हर मानव, जीव जंतु, पशु पक्षी पर उसका प्रभाव अवश्य होता है। और आपको जो है थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अपने मन की स्थिति को कंट्रोल करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, ध्यान करें, योग करें, साधना करें और भगवान शंकर का ध्यान करें, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पे जो है चंद्रमा विराजमान है। और एक छोटा सा मंत्र जो है जरूर बोलें, ओम नमः शिवाय और ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करें, जिससे आपको शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार की शांति प्राप्त हो। बिल्कुल। एक बार अब डॉक्टर नीति आपके पास आते हुए, देखिए मैं तमाम राशियों के बारे में वान्या जी से पूछूंगी, लेकिन डॉक्टर नीति एक जिम्मेदारी आज आप पर यह रहेगी कि आप हमें बताएं कि वो राशियां जिनको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है इस पीरियड के दौरान, आप उनके बारे में बताइए। सब पहले तो जीएनटी के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रंगों का त्योहार है, कहीं ना कहीं समरसता का त्योहार है, एकता का प्रतीक है। सब लोग एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं, प्रेम के भाव में रंग जाते हैं। तो यही आशा करती हूँ कि सब एक दूसरे से द्वेष भाव को खत्म करके प्रेम के रंग में रंग के इस होली के पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ बनाएं।
निश्चय रूप से ग्रहों का प्रभाव अशुभ और शुभ दोनों ही रहते हैं, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये ग्रहण थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। परिवार में कुछ ग्रह क्लेश की संभावनाएं हो सकती हैं, व्यापार में भागादौड़ी की स्थिति हो सकती है। वो मुख्य रूप से वो राशियां हैं, सबसे पहले तो कन्या राशि, जिनके लगन में ही ये ग्रहण लग रहा है। कन्या राशि में चंद्रमा और केतु की युति हो जाएगी, और चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में और वैदिक परंपरा में। चंद्रमा के नक्षत्र के आधार, ग्रह के नक्षत्र के आधार पर दशाएं मिलती हैं। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा से ज्यादा मुख्य ग्रह यद्यपि एक सैटेलाइट है, लेकिन इसकी ऊर्जा हम सबसे ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाई टाइड लो टाइड तो बहुत इंपैक्ट चंद्रमा की वजह से पड़ रहा है। तो इन लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए मेंटल एंजाइटी थोड़ा इशू हो सकती है, अपने स्वभाव में उग्रता आ सकती है, और कहीं ना कहीं किसी रिश्तों में, संबंधों में मतभेद की स्थिति, और स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं इनको कष्ट हमें देख रही हूँ। ज्यादा इंपॉर्टेंट इनको इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए इनको थोड़ा प्रयास करना चाहिए। पानी के अंदर थोड़ा सा अगर चंदन डाल के ये स्नान करें, थोड़ा कच्चा दूध डाल के स्नान करें, तो निश्चय रूप से इनके चंद्रमा को शुभ प्रभाव मिलेगा। और दूसरी जो राशि है जिसको विशेष ख्याल रखना है वो कुंभ राशि है। उसके अष्टम भाव में ग्रहण लग रहा है, दूसरी तरफ 7.5 की पीक की चल रही है। तो कुंभ राशि वालों को हेल्थ और ड्राइविंग करते हुए थोड़ी सावधानियां बरतनी है, और अगर वो बाहर की यात्राएं कर रहे हैं, दूर देशों में जा रहे हैं, वहां पे कुछ लॉसेस हो सकते हैं और लंबी बीमारी से परेशान हो सकते हैं। ये दो राशियां मुख्य रूप से इनको इस ग्रहण के समय विशेष दान और जप, चंद्रमा के अभिषेक करने चाहिए। ये तो हुई वो दो राशियां जिनको अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन अब राशिवार शुरुआत करते हैं और उसके बाद डॉक्टर नीति आपसे मैं ये भी पूछूंगी कि वो राशि वाले जिनके लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आप उनके बारे में बताइएगा, लेकिन सबसे पहले मेष, वृषभ, मिथुन राशि, वान्या जी। थैंक यू नवजोत जी। जीएनटी के माध्यम से सबसे पहले आप सभी को होली की शुभकामनाएं। और ये जो आने वाला चंद्र ग्रहण है, जैसा कि सभी लोगों ने बोला कि इसका सूतक इंडिया में नहीं है, लेकिन फिर भी चंद्रमा ब्रह्मांड में एक ही है, तो इम्पैक्ट आता ही आता है, बिकॉज इट इज मेनली लिंक्ड विद हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो सॉल्टेड वाटर सी में होता है। तो मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी सावधानियां बरतनी है, अपना गुस्सा जो है थोड़ा सा कंट्रोल्ड रखना है, क्योंकि जो है आपका इमोशनल लेवल थोड़ा इस टाइम पर डिस्टर्ब हो सकता है, थोड़े से आप रिएक्टिव हो सकते हैं। करना क्या है, या तो आप अपने गुरु मंत्र का जो है जाप कर सकते हैं, ओम हनुमते नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो भी आपने करना है मानसिक जाप करने हैं, थोड़े से मेडिटेशन कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, या फिर आप नमः शिवाय का जाप भी इस टाइम पर कर सकते हैं। और बिल्कुल भी जो है आपको अपना वाटर कंटेंट जो है वो आपकी बॉडी में ठीक रखना है, बिकॉज आपका एग्रेशन लेवल जो है उस वजह से ना बढ़े। अगली राशि पर, और ग्रहण के बाद जो है आप कुछ लाल दान भी कर सकते हैं, या फिर आप ग्रहण का दान कर सकते हैं, जैसे जो भी चंद्र ग्रहण के जैसे चंद्रमा के दान होते हैं, लाइक चावल का दान, चीनी का दान। बट अगर आप राशि अनुसार करेंगे तो आप कुछ भी, जैसे गुड़ का दान कर दें, आप कुछ गाजर की मिठाई का दान कर दें, उस अगर आपको अपनी राशि के कोई भी लाल चीज का, लाल मसूर, रेड लेंटिल्स आते हैं, उसका दान कर सकते हैं। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या कहते हैं, इस टाइम पर जो है आपको ओम, या तो आप मानसिक उसमें जो है आप त्र्यंबकम मंत्र का जो है आप जाप कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र जो है वो सुन सकते हैं, अपनी माँ के सानिध्य में जो है रह सकते हैं, बिकॉज देयर आर नो सूतक रूल्स दैट विल बी एप्लीकेबल। इसके अलावा जो है आप जो है सफेद का दान जो है, जब ग्रहण आपका खत्म हो जाए तो उसके बाद कुछ भी सफेद दान, जैसे कि गरीब को आप दूध का पैकेट जो है वो दान कर सकते हैं। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा ट्रैवल करने से इस ड्यूरेशन में जो है आपने बचना है, यात्राओं का आप थोड़ा सा घर में ही बैठे, यही हम करेंगे। और इसके अलावा जो है अपनी चैंटिंग करते रहे, ओम दुर्गाय नमः, ओम गण गणपते नमः। यू कैन ऑल्सो डू योर गुरु मंत्र, वो भी आप जो है इस ड्यूरेशन में कर सकते हैं। और ग्रहण के बाद आप कुछ भी, या तो ग्रहण का दान कर दें या अपनी राशि अनुसार हरी सब्जियां दान कर दें, आप हरे मूंग दान कर दें, हरी मिठाई दान कर दें, ये सारी चीजें आप दान कर सकते हैं। बिल्कुल। अगली राशि की भी बात करेंगे, लेकिन राज मिश्रा जी अब आपके पास आते हुए इस बार अगर हम होली की बात करें और ग्रह दशा की बात करें, किस तरह की बन रही है? देखिए, सबसे पहले नवजोत जी, होली है क्या, होली क्यों मनाई जाती है, होली का इंपॉर्टेंस क्या, ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। होली में क्या प्राप्त हो सकता है ये जानना महत्वपूर्ण है। और ग्रह दशा, और स्पेशली मैं अगर ग्रहण की बात करूंगा,
क्यों ये ग्रहण होली में स्पेशली सबसे अधिक नुकसानदायक है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। होली परमात्मा की प्राप्ति का, अपने आप को ब्रह्म से जोड़ने का और अपनी भक्ति जो हमने किया उसके फल प्राप्ति का सबसे सुंदर त्योहार है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु और भक्त शिरोमन भे प्रहलादु। ये स्पष्ट किया गया जो हिरण्याकश्यपु इतना प्रतापी था जिससे कि देवता भी थर्राते थे, वो हिरण्याकश्यपु अपने ही पुत्र प्रहलाद को बार बार मारने का प्रयास करता है। और हर तरफ से प्रयास करने के बाद होलिका, जिसको कि वरदान प्राप्त है कि अग्नि में वो जल नहीं सकती है, वो होलिका भगवान को लेकर के, भक्त प्रहलाद को लेकर के बैठती है। भक्त प्रहलाद चैंट क्या करते हैं, सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, भगवान पर श्रद्धा है और वो उनके नाम का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और भगवान सुरक्षा करते हैं और वो निश्चित रूप से उस अग्नि से सुरक्षित निकल आते हैं। और होलिका, जिसको कि वरदान प्राप्त है, जलेगी नहीं, वो जल जाती है। कुल मिलाकर के अब चैंटिंग की जब हम बात करते हैं, मंत्र, होली है क्या? होली मेडिटेशन का त्योहार है। होली अपने मन को क्लीन करने का, अपने मन को ब्रह्मांड से जोड़ने का, परमात्मा से जोड़ने का त्योहार है। अब क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, विदाउट चंद्रमा के स्ट्रांग किए हुए, विदाउट चंद्रमा के स्ट्रांग हुए आप जुड़ ही नहीं सकते परमात्मा से। अगर उसी दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है और स्पेशली चंद्रमा उसी दिन 2 राशियों के अंतर्गत परिवर्तन कर रहा है, एक जा रहा है सिंह राशि के अंतर्गत जहां पर ध्यान लगना मुश्किल है, जो राशि इस प्रकार की है कि उसको कुछ चाहिए, और उसके बाद वही चंद्रमा कन्या राशि में जा रहा है जहां पर ऑलरेडी केतु गोचर कर रहे हैं। तो भाई इस परिस्थिति के अंतर्गत अपने ध्यान को लगाना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे में करना क्या चाहिए मैं जानूंगी आपसे। उस पर बात करें, ध्यान केंद्रित ना हो पाने के कारण, चंद्रमा केतु के साथ होने कारण रिलेशन में दिक्कत, होली के कारण आप किसी को खुशी से रंग लगा रहे हैं लेकिन उसके मन में आपको लेकर वो पॉजिटिविटी नहीं, इस कारण से रिलेशन तक दिक्कत कर सकता है। तो वो करना बहुत उसका उपाय भी जानेंगे। लेकिन संजय जी, जो इस बार ग्रह दशा बन रही, वो संकेत क्या दे रही है? देखो, ग्रहों की जो स्थिति है, अभी ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो है ग्रहण गह रहा है और ये सूर्य का नक्षत्र है। और हम सूर्य के नक्षत्र की बात करें तो जब सूर्य क्या है कि हमारे शरीर के अंदर आत्म कारक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, मंगल हमारे अंदर पावर का कारक है, बुध हमारी वाणी का कारक है, इसके अलावा गुरु हमारे ज्ञान का कारक है, शुक्र लग्जरी का कारक है। तो ऐसे ही सारे ग्रह जो है हमारे जीवन में परिस्थितियां पैदा करते हैं। और जब ग्रह स्थिति, कहते हैं कि जब ग्रहण जब गहता है, कब कोई भी ग्रहण आए, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे खग्रास ग्रहण हो, कोई सा भी ग्रहण जब आता है तो व्यक्ति विशेष के ऊपर, मानव जीव के ऊपर वो ग्रह जिस जहां पे बैठे होते हैं उसी के हिसाब से अपना फल देना शुरू कर देता है। जिस प्रकार से चंद्रमा को जल का कारक माना गया है, सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। जब कभी भी जब आत्मा के अंदर, मन के अंदर जब ग्रहण गहता है तो उस वक्त जो है आपको अपने मन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और चंद्रमा को जल का कारक माना गया, भगवान शिव के मस्तिष्क पे विराजमान है, तो आपको जो है जल से स्नान जरूर करना चाहिए। गंगा जल घर पे भी छिड़क सकते हैं, बाल्टी में डाल करके भी नहा सकते हैं। और ग्रहण के वक्त जो है आपको मेडिटेशन करना चाहिए, कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के अंदर जो सबसे बड़ी पावर प्राप्त होती है व्यक्ति को, कोई भी ग्रहण मंत्र अगर ग्रहण के अंदर सिद्ध किया जाए तो वो मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है और वो दूसरों को के कल्याण के लिए जो है फायदा करने के लिए आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। और शास्त्रों में भी कहा जाता है कि सकल पदार्थ है जगमाई, भाग्यहीन नर पावत नहीं, क्यों भाग्यहीन व्यक्ति नहीं पा सकता। और इतना बड़ा मौका अगर आपको मिल रहा है भगवान की तरफ से और ग्रहण गह रहा है, सूर्य और चंद्रमा दोनों का मौका मिल रहा है, तो इसमें आप मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं और भगवान का, परमात्मा का ध्यान करें। और जैसा राज मिश्रा जी ने भी कहा कि मेडिटेशन, ध्यान, योग, साधना, तप, ये हमारे शास्त्रों के अंदर है। संजय जी, मेडिटेशन बहुत जरूरी है ऐसे में। लेकिन हम अगली 3 राशियों की बात जरा जल्दी से वाना जी से कर लेते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर नीति आपके पास आती हूँ। कर्क राशि, हाँ जी, कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो इसके स्वामी जो है चंद्रमा है। आपको जो है इस टाइम पर मेंटल थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, आपका मूड स्विंग हो सकता है, थोड़ी एंजाइटी हो सकती है। करना क्या है, मेडिटेशन करें, सिंपल आप अपनी आंखें बंद करें, डीप ब्रीदिंग करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। ग्रहण के बाद आप कुछ सफेद दान
जरूर करेंगे और अपनी माता के सानिध्य में रहें, माता से उलझे ना, और कोई भी अपने इमोशनल लेवल में आके कोई भी ऐसा जल्दबाजी में डिसीजन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, और किसी भी फीमेल से जो है वहां पर भी आपको नहीं उलझना है, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं माता का कारक होता है। तो मदर और मदर तुल्य जो भी व्यक्ति होते हैं, और इसके बाद आप अपना दान कर दें। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं, सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं, और ये जो ग्रहण जो है ये सिंह प्लस कन्या, बेसिकली थोड़े टाइम सिंह के फिर ये कन्या में आ जाएगा। तो इन दोनों राशियों को जो है थोड़ा सा अलर्ट और थोड़ा सा कॉशियस और केयरफुल आप दोनों को रहना है। सिंह राशि के लिए मैं आपको कहूंगी आप ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप करें, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, या फिर सूर्य सहस्त्र नाम आप मानसिक जाप जो है अपने करते रहे, मेडिटेशन करें। EFT टैपिंग इस टाइम पर आप कर सकते हैं, सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग आप इस टाइम पर कर सकते हैं। ईगो बिल्कुल नहीं लाना, बॉसेस से बिल्कुल भी इस टाइम पर नहीं उलझना है। और ग्रहण के बाद आप गुड़ का दान कर दें, या फिर कोई लाल चीज का दान कर दें, या फिर कोई भी सफेद चीज का दान कर दें। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पर। सो मेनली दिस ग्रहण वुड लाई इन कन्या राशि, तो आपको जो है थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा इस टाइम पर। आप जो है अपने पियर्स से जो है किसी भी चीज में बिल्कुल नहीं उलझेंगे, और एक ही जगह अगर आप बैठकर थोड़ा सा सेटल होकर, आपके माइंड में बहुत ज्यादा चर्निंग ऑफ थॉट्स जो है इस टाइम पर रहेगा, वो जो चर्निंग है, जो टर्मोइल है, उससे आपको थोड़ा सा बचना है इस टाइम पर। किसी से बहस नहीं करनी, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, अपने डिसीजंस को गलत बिल्कुल ना ले। कुछ हरा दान ग्रहण के बाद कर दें, चाहे आप हरे मूंग का दान कर दें, हरी मिठाई दान कर दें, या सफेद दान चंद्र ग्रहण का कर दें। बिल्कुल। एक बार आप डॉक्टर नीति, आपने उन 2 राशियों का जिक्र किया जिनको इस चंद्रग्रहण बहुत सावधान रहना है, लेकिन ऐसी भी कुछ राशियां होंगी जिनके लिए ये होली और उस दौरान ग्रह गोचर बहुत फायदेमंद होगा। निश्चित रूप से सबसे पहले तो वृषभ राशि, टॉरस जो साइन है, लगन और राशि में दोनों कंसिडर करती हूँ, क्योंकि कई बार राशि का एक्यूरेट ज्ञान नहीं होता जातक को। ये ग्रहण उनके 5th हाउस में बन रहा है, और राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो इस समय उच्च के गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और दूसरी गुरु जो है, जो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, वो राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण का इम्पैक्ट 5th हाउस में पड़ेगा। उनको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, कहीं ना कहीं उनके कार्य क्षेत्र में उनको पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, नया कोई ऑनर मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये समय है, कहीं ना कहीं एग्जाम्स का भी समय है, तो अपने एग्जाम्स में वो बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रहेगी। तो ओवरऑल एक क्रिएटिविटी जो फैक्टर है वृषभ राशि वालों के साथ जुड़ा रहेगा। सिमिलरली स्पेक्युलेशन में, शेयर मार्केट में अगर वृषभ राशि वाले ट्रेडिंग कर रहे हैं और होपफुली उनकी दशाएं भी अच्छी चल रही हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही पॉजिटिव साइन है। दूसरी जो राशि जिसके लिए ग्रहण बहुत अच्छा है वो वृश्चिक राशि, उनके 11th हाउस में ये ग्रहण बन रहा है। कहीं ना कहीं गेन्स का हाउस है, आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, आपका सरकारी तंत्र के साथ कुछ लाभ होने की संभावनाएं हैं। जो लोग डिफेंस फोर्सेस में हैं वृश्चिक राशि वाले, उनका प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा अप्रेजल मिल रहा है, नए व्यवसाय काम प्रारंभ कर सकते हैं, और साथ साथ मल्टीपल सोर्सेस से गेन्स की इनके जो है मेरे को ऐसे आसार दिख रहे हैं। और आखिरी जो राशि जिसके लिए मैं कहूंगी ये ग्रहण बहुत अच्छा है वो धनु राशि, क्योंकि उनके 10th हाउस में मिल रहा है मान पद प्रतिष्ठा का लाभ, व्यापार में एक्सपेंशन का लाभ, कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्तों में भी एक मधुरता का आभास होगा। और जो गुरु हैं वो इस समय, उनकी जो राशि है दूसरी, उसमें शुक्र उच्च के चल रहे हैं, तो एक प्रकार से आप लोगों की जीवन में लग्जरी की एंट्री होगी। आप अपने काफी जो बड़े लंबे सपने आप देख रहे थे काफी लंबे समय से, तो वो पूरे होंगे। लेकिन एक चीज जरूर बताऊंगी नवजोत जी, ग्रहण का प्रभाव शुभ अशुभ दोनों ही पड़ता है, लेकिन ग्रहण के समय कुछ ऊर्जाएं सक्रिय रहती हैं। इस ऊर्जाओं का सकारात्मक प्रभाव लेने के लिए इस समय जाप, विशेष रूप से चंद्रमा का जाप, आपके जन्म के नक्षत्र के ग्रह का जाप और आपकी राशि के ग्रह का जाप और दान करने से विशेष लाभ आप इस पूर्णिमा को, इस ग्रहण काल में अगर आप करते हैं और कोई गुरु मंत्र को साधते हैं तो आपको बहुत सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं होली और होली पर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण की। भले ही भारत में सूतक लागू नहीं हो रहा, ग्रहण का असर नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कितनी सावधानी आपको बरतनी, आपकी राशि के हिसाब से बात कर रहे हैं। कौन सी ऐसी राशि है जिनके लिए ये समय शुभ रहने वाला है, कौन सी ऐसी राशि है जिनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, और इसके अलावा वो लोग जो कि उन इलाकों में बसे हुए, वो भारतीय जो उन इलाकों में बसे हुए हैं जहां पर ग्रहण का असर बहुत ज्यादा हो रहा है, उन तमाम कंट्रीज में वहां पर वो होली मना रहे हैं, उनको क्या करना है, कितनी सावधानी वहां पर बरतनी। इसी सवाल के साथ पहले राज्य आप बता दीजिए उन लोगों के लिए। सबसे पहले नवजोत जी मैं एक बात कहूंगा, हमेशा जनरली ये कहा जाता है कि हाँ होली पर ग्रहण लगना बहुत बेहतरीन नहीं। अच्छा, ग्रहण को जनरली हम खराब मानते हैं, लेकिन मैं एक दृष्टि से कहूंगा कि ग्रहण
होली के दिन एक दृष्टि से बड़ा फायदेमंद भी है, और वो क्यों फायदेमंद है उस पर चर्चा करूंगा। अगर कोई बच्चा थोड़ा पढ़ा लिखा है ना, थोड़ा कुछ उसने उल्टा सीधा गलत सीख लिया है, उसको सही रास्ते पर लेकर के आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर किसी ने कुछ सीखा नहीं, उसको नए सिरे से तैयार करना है, तो वो सिखाने वाले व्यक्ति के लिए आसान होता है। ग्रहण का एक ऐसा समय होता है जब चंद्रमा का जो प्रभाव है वो पूरी तरह आपके मस्तिष्क को, वो अपनी ऊर्जा को नहीं दे पा रहा होता है। इस समय पर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अपने मन को पूरी तरीके से परमात्मा के साथ आप कनेक्ट कर पाए। चंद्रमा को एक दृष्टि से चंचल भी कहा गया है। चंद्रमा, बार बार चर्चा हो रही है उस मंत्र की कि चंद्रमा मन सो जाता चक्षो हो सूर्य वजायता श्रोत्राद वायु प्राणश्च मुखादग्नि रजायता। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि टेढ़ जाने बंदई सब काहू, वक्र चंद्रमा ग्रसहि न राहु। ये ग्रहण के बारे में ही चौपाई कही गई। तो जिस दिन ग्रहण है, जहां पर आप रहते हैं, यदि वहां पर ग्रहण पड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए है वो यह है कि वहां पर होली खेलने से ज्यादा आप क्या कीजिए, गंगा जल डालिए, गंगा जल डाल करके नहाइए। आपको एक स्वर्णिम अवसर मिला है। होली पर बार बार ग्रहण नहीं होता है। ये वर्ष मैं हमेशा कह रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो वर्ष है जिस एक वर्ष के अंदर राहु भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बृहस्पति अतिचारी परिस्थिति के अंतर्गत दो बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि इसी महीने में 29 मार्च को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ ग्रहण एक ही नहीं पड़ रहा है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रहण 14 तारीख को भी पड़ रहा है, होली पर भी है, और अमावस्या पर यानी 29 मार्च को भी ग्रहण पड़ रहा है। तो आपके पास एक स्वर्णिम अवसर है कि यदि आप जहां पर हैं वहां पर ग्रहण का इंपैक्ट है, आप एंजाइटी की परिस्थिति में हैं, नेगेटिविटी है, फोबिया है, डिस्ट्रैक्शन है, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इस समय होली खेलने को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे करके गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान करके और बैठकर प्रॉपर मेडिटेशन करें घर के अंदर। मैं निश्चित कह सकता हूं आपको इतनी पावर ब्रेन में अपने मिलेगी जो शायद अभी तक पूरे जीवन में नहीं प्राप्त हो पाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार संजय जी, अब क्या ना करें इस दिन? जी, सबसे बड़ी चीज है कि जब ग्रहण का वक्त हो उस वक्त सोना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आलस्य नहीं, लेकिन ये हम अब क्योंकि भारत में तो लागू नहीं हो रहा, क्या ये उन लोगों के लिए आप बता रहे हैं जहां पर ग्रहण का असर है, या फिर भारत में भी लोग इसको भारत में भी नहीं सोना चाहिए? क्यों? क्योंकि ग्रहण का जो वक्त है वो दिन के वक्त है, और ग्रहण में कहते हैं कि जब ग्रहण का अगर आपको सदुपयोग करना है तो उस वक्त आपको ध्यान लगाना है, बिल्कुल सोना नहीं चाहिए। और अपने आलस्य प्रमाद को त्याग करके, आलस्य को छोड़ करके, और जो है भगवान की भक्ति की तरफ लगना चाहिए। उस वक्त भोजन भी नहीं करना चाहिए। जल आप चाहें तो ग्रहण कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो आपके मन की स्थिति के परिकूल हो, और उसको त्याग करके और भगवान का सिर्फ जो है मनन और चिंतन करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, और ईश्वर में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। और चंद्रमा का ग्रहण है तो भगवान शिव की उपासना सबसे ज्यादा प्रिय रहती है, क्योंकि शिव जी ही, शंकर भगवान ही हैं जिन्होंने जो है चंद्रमा को भी धारण किया हुआ है, गंगा मैया को भी धारण किया हुआ है, विष को भी धारण किया हुआ है, और सारे ग्रह, जितने भी ग्रह हैं वो भगवान शिव के कंट्रोल में ही है। तो उनके पास एक इतनी पावर है जो सब चीजों को कंट्रोल कर सकती है। तो भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और शिव के मंत्र का ध्यान करना चाहिए। अगर हो सके तो शरीर चौपाई भी कर सकते हैं कि जो भी शरीर का कष्ट है वो भी दूर हो जाए सबका। दैहिक दैविक भौतिक तापा, क्योंकि जो भी शारीरिक मानसिक भौतिक सभी प्रकार के जो कष्ट है उनसे निवृत्ति मिले। दूसरा, ईश्वर में कहते हैं कि जब आप ध्यान करते हैं, मून मेडिटेशन करते हैं, कोई भी मेडिटेशन जब करते हैं तो आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। एकाग्रता की बहुत जरूरत है, कंपैशन की बहुत जरूरत है, चिंतन की बहुत जरूरत है, और जो आपकी प्लानिंग है, आने वाली प्लानिंग, उसकी जरूरत है। और जैसा कि राज जी ने बताया कि अगला भी ग्रहण आ रहा है, जो आज ग्रहण है इस 14 तारीख को, उसके बाद भी ग्रहण है। तो ग्रहण जब आता है तो उस वक्त ग्रहण से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान मग्न हो जाए, ईश्वर में लीन हो जाए, और अपने कार्य के प्रति जो है तत्पर रहे, और जो करना चाहते हैं उसको कर डालें। और ऐसे ही नीति जी भी यही बता रही हैं कि ये समय ऐसा होता है जहां पर कुछ पॉजिटिविटी आप ले सकते हैं, और वो किस तरीके से ले सकते हैं नीति जी?
देखिए, आपदा में अवसर की ये हाँ। वो पल है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अच्छा, एक चीज किसी ने कोट नहीं करी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रहण की जो अवस्था बनती है वो राहु केतु की वजह से बनती है। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक एक्सिस में 180 डिग्री में आ जाते हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है चंद्रमा और पृथ्वी की जो ऑर्बिट्स हैं, वहां पे राहु और केतु का वास होता है इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे। तो कहीं ना कहीं इनको छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। सबसे ज्यादा जो प्रमुख है, चंद्रमा के साथ साथ राहु केतु का जाप करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये वो ग्रह है, ये वो एक राक्षस है सुरभानु नामक राक्षस जिसने अमृत का पान कर लिया था। तो कहीं ना कहीं राहु केतु का जाप बहुत अच्छा है। ग्रहण के समय अगर आप दान करते हैं, अगर आपको कुछ प्रकार से धन की स्थिति आपकी अच्छी नहीं चल रही है, फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, तो इस समय माता लक्ष्मी का भी अगर आप जाप करते हैं तो उसके फल बहुत ज्यादा मिलते हैं। साथ साथ आज के दिन, क्योंकि एक दिन पहले होली का दहन होगा, और होली का दहन वर्ष में एक ही बार पूर्णमासी फागुन मास को आता है। इस दिन अगर आप होली का दहन की जो होली है, जो अग्नि है, उसमें 7 गोमती चक्र को एक एक बार करके और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, चंद्रमा का ध्यान करते हुए और भगवान नरसिंह का ध्यान करते हुए अगर आप अर्पण करते हैं, तो निश्चय रूप से इस अमृत काल का, इस पूर्णमासी का आप एक शुभ प्रभाव आप अपने आप में पा सकते हैं। जिन लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, वो इस ग्रहण काल में होली का दहन के समय अगर वो जौ का आटा 11 मुट्ठी यानी कि आपका जो पंच है उसका एक एक करके 11 बार आप बार 11 बार आप होलिका में डालिए और अपने लिए भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का ओम त्र्यंबकम यजामहेम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्म बंधनात् मृत्यु मुक्षे महामृतात्, इस मंत्र का जाप करते हुए, अगर ये मंत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप अग्नि में अर्पण करिए। निश्चय रूप से स्वास्थ्य संबंधित आपको जो समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। और अगर घर में कहीं ना कहीं ग्रह कलेश की स्थिति है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस काल में भगवान नरसिंह भगवान का स्तोत्र पढ़ने से आप कम से कम 11 बार स्तोत्र का पाठन करें भगवान विष्णु के समस्त, तो आपको के घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उस बिल्कुल का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल। अब बाकी बची 6 राशियां। वान्या जी, 6 राशियों के बारे में बता दीजिए, कैसा है इस समय? हाँ जी, तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा अपनी इस टाइम पर अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और इस टाइम पर जो है आप कुछ भी ऐसा आउटसाइड फूड, जो वैसे भी ग्रहण के टाइम पर आप कुछ ना खाएं, सिर्फ मेडिटेशन करें, सिर्फ जाप करें और थोड़ा सा कम बोलें। थोड़ा सा जितना साइलेंट मोड पर रहेंगे उतना जो है आपका एंग्जाइटी लेवल जो है इस टाइम पर डाउन जाएगा। और ग्रहण के बाद जो है आप अपने जो तुला राशि के दान है, चंद्रमा के दान है, वो सारे दान जो है सफेद दान, वो सारा आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वृश्चिक राशि पर आपको कहीं ना कहीं कुछ इसमें धन लाभ हो सकता है। इसका जो है मीडियोकर इम्पैक्ट है, इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी राशि पर नहीं है। तो आपको जो है वृश्चिक राशि वालों, मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको कुछ फाइनेंशियल लाभ भी जो है इस टाइम पर हो सकता है। आपको करियर से जो है इस टाइम पर अपनी जो है कुछ गुड न्यूज आ सकती है। ये साल भी आप ही का है और कहीं ना कहीं आपकी जो है शनि की ढैया भी अब 29 मार्च को खत्म हो जाएगी। सो आपका थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन पीरियड जो है वो इस टाइम पर आ जाएगा। हनुमान चालीसा करते रहिए, अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा चंद्रमसे नमः या फिर ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, ये वाले जाप भी आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। धनु राशि के लिए मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपका जो है करियर में भी आपको कुछ अच्छा न्यूज मिल सकता है, कुछ प्रमोशन मिल सकता है। ग्रहण का मतलब है एब्जॉर्प्शन, वेयर जहां पर हम अच्छी चीजें भी अपने अंदर जो है हम कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल धनु राशि है तो आप लोग जैसे होलिका में 5 हल्दी की गांठें डाल सकते हैं, आपकी मैरिटल लाइफ भी अच्छी होगी, आपको जो है धन लाभ भी जो है इस टाइम पर जो है होगा। और इस टाइम पर अपने गुरु मंत्र या फिर ओम विष्णवे नमः का जो है आप धनु राशि वाले हो आप जाप कर सकते हो। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः का जाप कर सकते हो जो है आप। इसके अलावा जो है आप ओम गुरुवे नमः का जाप। इसके बाद जो है अगली 3 राशियों पर आ जाते हैं, मकर कुंभ मीन। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, मकर कुंभ मीन की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मकर कुंभ मीन आप लोगों की शनि की 7.5 चल रही है। मकर राशि वालों 29 मार्च को आपकी 7.5 खत्म हो जाएगी। तो ये आपके जीवन का बहुत बड़ा रिलैक्सेशन पीरियड होगा। थोड़ा सा कॉशियस इस टाइम पर रहने की जरूरत है। जाते जाते 7.5 या तो बहुत कुछ देके जाती है या लाइफ में बहुत कुछ लेके भी जाती है, डिपेंड करता है शनि आपकी कुंडली में कैसा है। ग्रहण के बाद जो है आप कुछ काला दान कर सकते हैं, चंद्रमा का कुछ भी सफेद दान जो है कर सकते हैं। अपने कर्मास पर आपको खास चेक रखना है, मेडिटेशन कीजिए,
ग्रहण के बाद शनि मंदिर जो है आप लोग जरूर जा सकते हैं और चंद्रदेव के आगे हमेशा हाथ जोड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका मेंटल स्टेबिलिटी, पीस आपके अंदर रहेगा तो आपके लाइफ की और चीजें भी बहुत प्रोडक्टिवली आप जीवन में निकाल पाएंगे। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो है 7.5 इस टाइम पर चल रही है, तो ये थोड़ा सा टफ समय रहेगा, लेकिन आप जल्दबाजी में आपके बच्चे हो सकता है आपकी बात ना सुने, आपकी मेंटल वो जो है थोड़ी सी, और अपनी हेल्थ का स्पेशली आपको इस टाइम पर ध्यान रखना है। और आपको जो है कोई नई अपॉर्चुनिटी या कोई न्यू बिगिनिंग्स पर अभी नहीं जाना जब तक शनि अपना राशि परिवर्तन नहीं कर लेते, आप 7.5 के नेक्स्ट चरण में नहीं आ जाते 29 मार्च तक, और उस टाइम पर फिर सूर्य ग्रहण भी आ जाएगा, एक ही पखवाड़े में दोनों ग्रहण आ जाएंगे। तो आप शनि के दान जो है इसके बाद करते रहें, जो भी आप अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं उसका जाप भी करते रहें। अंतिम राशि पर मैं आती हूँ, मीन राशि पर। आपकी राशि में जो है अभी जो है राहु भी है और 7.5 भी है, और आप लोग वैसे भी जो है बहुत ज्यादा इमोशनल होते हो, तो किसी भी चीज को आपने बहुत ज्यादा सेंसिटिवली इस टाइम पर डील नहीं करना। 29 मार्च तक आपको वेट करना है जब तक आपका 7.5 चरण जो है वो चेंज नहीं हो जाता। मेडिटेशन भी आपको ऐसे करनी है कि बिल्कुल आपको कंसंट्रेशन से किसी एक पर्टिकुलर डॉट को विजुअलाइज करना है, अपने गुरु का ध्यान करें। और इसके अलावा जो है ओम ग्राम ग्रीम गुरु सह गुरुवे नमः का जो है आपने जाप करना है, विष्णु भगवान का जाप करना है, विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो भी आप जो है इस ड्यूरेशन में जो है रीड कर सकते हैं। और जितना हो सके ग्रहण के टाइम पर बिल्कुल साइलेंट रहें, अच्छे थॉट्स को, अच्छी हैबिट्स को, अच्छी क्वालिटीज को अपने अंदर लें और नेगेटिव थॉट्स को अपनी लाइफ से निकालें। होली का पर्व है, बिल्कुल वाना जी, होली का पर्व है और इस दौरान ये ग्रहण पड़ रहा है। हालांकि भारत में उतना असर नहीं होगा, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर नीति आपसे, देश पर इसका कितना असर होगा इस ग्रहण का? देखिए, हमेशा ग्रहों का प्रभाव रहता है और निश्चित रूप से ग्रहण का भी प्रभाव रहेगा, यद्यपि दिख नहीं रहा है, लेकिन चंद्रमा का गोचर जो है वो कन्या राशि में ग्रहण लग रहा है और हमारे देश की जो राशि है वो कर्क राशि है। तो कहीं ना कहीं सरकार पक्ष में आप देखेंगे कि संसद अभी चल रही है, तो विपक्ष जो रहेगा वो काफी हावी रहेगा, कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स बहुत रहेंगे, संसद के अंदर आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे, बहुत अच्छे से संसद चलने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ डिफेंस फोर्सेस में आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से बॉर्डर्स पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो परेशान कर सकती हैं। यद्यपि हमारे बॉर्डर्स बहुत सिक्योर है, बट डिफेंस फोर्सेस को इस समय थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। शेयर मार्केट में भी हम अप्स एंड डाउन्स देखेंगे इस समय। कम्युनिटी ट्रेडिंग में विशेष रूप से जो जल तत्व शेयर्स हैं कहीं ना कहीं वहां पे दिक्कत आएगी। महिलाओं के साथ इस समय थोड़ी सी कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हमारे सामने आ सकती हैं, जिसके लिए उनकी सिक्योरिटी एक कंसर्न का विषय रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, और महिला कोई लीडर है उसके साथ भी कुछ ऐसी इश्यूज आ सकते हैं जो कि एक चिंता का विषय हो सकता है। ये चीजें मैं मुख्य रूप से देख रही हूँ। मौसम की वजह से ओवरऑल जो हेल्थ है सिटीजन्स की, वहां पे उनको जो कफ की समस्या है उससे थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। चंद्रमा के ऊपर राहु केतु की एक्सिस की वजह से उसका थोड़ा प्रभाव और एंजाइटी के इश्यूज बिल्कुल हेल्थ का जिक्र आपने किया, वैसे ही मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस बार होली पर बारिश भी होने की संभावना है। तो चलिए, कुल मिलाकर ग्रहण भले ही भारत में नहीं है, दिख नहीं रहा है, सूतक काल मान्य नहीं है, बावजूद इसके आपको ख्याल रखना होगा। चलते चलते संक्षेप में 10 सेकंड में एक उपाय जो हर किसी को करना चाहिए। राज जी, सबसे पहले मेरी दृष्टि से तो मैं वही उपाय बताऊंगा जो वास्तविकता में भक्त प्रहलाद ने किया था। मैं दोबारा उस श्री रामचरितमानस की चौपाई का जिक्र करूंगा कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भक्त शिरोमणि भे प्रहलादु। यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, होली का प्रभाव लेना चाहते हैं, भक्ति से परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः श्रद्धा पूर्वक बैठकर भगवान का स्मरण करते हुए कीजिए, प्रभाव जरूर होगा और होली सबसे बेहतर। संजय जी, शास्त्रों में कहा गया है कि ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दगदता जानता संग में मही। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा अपने नियम का पालन करते हैं, कहते हैं कि सूर्य एक सही समय पर जो है पृथ्वी पर आ जाता है, अपने समय को नहीं बदलता, उसी प्रकार से चंद्रमा भी अपने नियम को नहीं बदलता। तो हमको अपने नियमों को नहीं बदलना और भगवान का ध्यान करना है। और ब्रह्मांड का जो स्वर है ओम स्वर, स्ट्रिक्ट होके अपने नियमों के हिसाब से चलना, अपने स्केड्यूल को चेंज उच्चारण करना है सबको। ओम जितना करेंगे उससे आपका मन शांत होगा। तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने हुए हमारे साथ।